नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव है, ऑल साइन है। देख लीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी अगर कोई साइन प्रोमिनेंट आएंगे तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगी पूरी रीडिंग के अंदर, बट ओवरऑल दिस इज़ एन ऑल साइन रीडिंग। सो लेट्स सी आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस देखना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अदर देन दैट, अभी जो लेटेस्ट लाइव सेशन होने वाला है वो 18 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, सो जस्टिस का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। ये पर्सन अपनी लाइफ में फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस चल रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आना चाहते हैं। मुझे तो काफ़ी हद तक ये लगता है कि आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी आपको लेके पॉजिटिव हो गई। ये पर्सन आपको, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको अपनी वाइफ की तरह देख रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो ये आपको अपने हस्बैंड की तरह देख रहे हैं। ठीक है, बट ये आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं। ये मानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन थी या ये कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से आपसे दूर चले गए। इन्होंने इस कनेक्शन के अंदर इम्बैलेंसेस महसूस करे, इम्बैलेंसेस दिए हैं। स्टार का कार्ड यहाँ पर आया, इम्बैलेंसेस दिए हैं इस कनेक्शन के अंदर, मगर अब ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स हो आप दोनों के बीच में, या हो सकता है कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ये पर्सन डिवोर्सी हो या डिवोर्स केस से निकल रहे हैं या कोई लीगल केस से निकल रहे हैं, बाय नेचर लॉयर है। ठीक है, बाय प्रोफेशन लॉयर है, इंजीनियर है, या फिर ये जज हैं। ठीक है, या स्टूडेंट हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, या कोई ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर लॉ बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना फ्यूचर पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं। ठीक है, फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये आपका सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो माय चैनल इज़ ओपन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, तो आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये पर्सन जो है ये बेसिकली आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज ये आपको काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, अपने फेवरेट पर्सन की तरह देखते हैं। जितने भी लोग इनको आपकी लाइफ में मिले हैं ना अपनी लाइफ में, उसमें से आप सबसे अच्छे हो, सबसे फेवरेट हो इनके। ठीक है, फेवरेट हो लिटरली। यहाँ पे कुछ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो चल रहे हैं इस टाइम पे इनकी लाइफ में। हो सकता है कि अगर तो कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहा है, या फिर इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इश्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वाओ, वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव एम्प्रेस। डेफिनेटली यहाँ पर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप्स में हो सकते हो। ठीक है, विद मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़। ठीक है, अगेन हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, तो आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो विद डिफरेंट एनर्जीज़, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़। ठीक है, अ लॉट ऑफ क्वीन एनर्जीज़ आर हेयर। ठीक है, तो मे बी फॉर सम ऑफ यू आप जो है आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो फीमेल हो सकती है। ठीक है, नो मैटर कोई भी जेंडर हो आपका, आपके पर्सन का, बट आपकी थर्ड पार्टी फीमेल हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई फीमेल पर्सनालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है। बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जीज़ यहाँ पर आई है, लॉट ऑफ क्वींस एनर्जी, लॉट ऑफ या डेफिनेटली लॉट्स ऑफ क्वींस एनर्जीज़ है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी प्रोमिनेंट फीमेल फिगर से यहाँ डील कर रहे हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीमेल फिगर से डील कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्स से निकल रहे हैं, डिवोर्स सेपरेशन से निकल रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है। सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। डेफिनेटली पर्सन अब मान चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन अब मान चुके हैं कि आप दोनों का कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और ये दूर नहीं हट सकते इस कनेक्शन से। और इन्होंने आपको चीट भी किया। फॉर सम ऑफ यू इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला है, लेकिन अभी उस चीज़ को पछता रहे हैं, उस चीज़ को सैडनेस फील कर रहे हैं। ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये आपसे भी और दूसरों से भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, किसी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये इमोशन लेस हो गए इस टाइम पे, ये किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। ये हो सकता है कि इन्होंने सबको ही ब्लॉक कर दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। वी हैव विक्ट्री हेयर।
तो डेफिनेटली ये पर्सन बस अपने वर्क प्रोफेशन में लगे पड़े हैं, वर्कहॉलिक हो गए हैं, 24 घंटे सिर्फ अपने प्रोफेशन का ही ध्यान रहता है, कैरियर का ही ध्यान रहता है, ठीक है। या हो सकता है कि इन्हें किसी तरीके का एडिक्शंस हो तो वो एडिक्शंस में ही चले गए हैं इस टाइम पे, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी ऑरा को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपको एज अ फीमेल काउंटर पार्ट देखते हैं। देखिए डिसीट की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ही डिसीट की एनर्जी है। ये जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, वो या तो इनके फाइनेंसिस की वजह से इनके साथ हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है वो केवल मेल या फीमेल ही हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, कोई कैरियर का ऑप्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तभी मैं कहती हूँ हमेशा ओपन एंडेडली लीजिए इस रीडिंग को, ठीक है। तो कोई कैरियर ऑप्शन भी हो सकता है, कोई ओवरसीज़ ऑप्शंस भी हो सकता है, ठीक है। ओवरसीज़ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैरियर में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटीज़ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी जो है ये अपने कॉन्फ्लिक्टेड मोड से निकल रहे हैं, और जो भी ऑप्शन की तरफ ये आगे चल रहे हैं ना, वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, वो चीज़ नेगेटिव है, वो चीज़ कार्मिक है, या फिर वो चीज़ केवल शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अगर कैरियर का कोई ऑप्शन है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए रहेगा इनके पास, देन चला जाएगा। अगर ये कोई मैरिज प्रपोजल है तो ये कार्मिक है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप है तो ये कार्मिक है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत टाइम, बहुत पेशेंस, बहुत कैलिबर लगाने के बाद भी वो कनेक्शन, वो अपॉर्चुनिटी टिक नहीं पाएगी, वो चली जाएगी, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल है भी या नहीं, ठीक है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ लोगों के केस में चैनल मैसेज आ रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे सेपरेट हो गए हो, आपसे अलग हो गए हो। द रीज़न इज़ कि वो कोई और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगेन वो लव लाइफ से जुड़ी भी हो सकती है, कैरियर फाइनेंस से जुड़ी भी हो सकती है, ठीक है। ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं? इमोशनल फ़ील करते हैं, कनेक्शन फ़ील करते हैं जी, डेस्टाइन कनेक्शन फ़ील करते हैं, ये सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, इमोशनल कनेक्शन फ़ील करते हैं। हाई प्रीस्टेस आ गया, एम्प्रेस दोनों इकट्ठा आ गया, अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। दोनों फेमिनाइन प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं, बट डेफिनेटली दोनों का फॉर्म अलग अलग है। बट ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन फील करता है। एज अ परफेक्ट पार्टनर ये आपको देखते हैं, एज अ मैरिज पार्टनर, एज अ मैरिज मटेरियल ये आपको देखते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, बट मुझे मैरिज मटेरियल बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट हाँ एज अ मैरिज, एज अ काउंटर पार्ट ये आपको देखते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक आप इन्हें चार्मिंग, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक लगते हो। ऐसा लगता है इन्हें कि आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छी है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो चीज़ों को, और आप जो कहते हो कई बार वो चीज़ इनके साथ होती है। लाइक अगर आप बोलोगे कि रास्ते पे नहीं जाना, तो वो चीज़ अगर ये जाते हैं तो कोई लॉस हो जाता है। इस तरीके से ये आपको समझते हैं, ठीक है, कि इनको लेकर आप लकी हैं या इनको लेकर आप ऑस्पिशियस हैं, लकी हैं, इस तरीके की वाइब्रेशन। एंड डेफिनेटली टाइम देना चाहता है, पेशेंस देना चाहता है, केयर देना चाहता है इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के केस में अगर कुछ हैवी इश्यूज़ हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, इम्बैलेंसेस हैं, वो सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जो रिजॉल्व होने में टाइम लगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक सिंगल फादर, सिंगल मदर है, इस तरीके से इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से एक आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट हो गए, एंड ये इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट ये डेफिनेटली आपके साथ रीयूनाइट होना चाहता है, रीयूनियन में आना चाहता है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। ये इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, डेवलप कराना चाहते हैं, ये अपने पूरे फॉर्म को, अपनी पूरी एनर्जीज़ को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, डेवलप कराना चाहते हैं इस रिश्ते को। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है, एक्वेरियस हो सकता है। लिब्राज आर वेरी हाई, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, इसकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड एरीज, लियो, सेजी भी हो सकता है। ऑलमोस्ट सारी ज़ोडिएक साइन है, इवन वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स भी हैं। बट यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैंसर्स एंड स्कॉर्पियो, स्पाइसीज,
जेमिनी, इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, एंड सेजिटेरियस। ओ माय माय, वी हैव हेयर ट्री। ये कनेक्शन बहुत गहरा है, आपकी उम्मीदों से कईयों गहरा है ये कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा डियर। वी हैव हेयर क्लॉक टावर। 5 and 19 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू। 5 साल का गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, 4 साल का, 5 साल का। वी हैव हेयर हाउस, वी हैव हेयर जेंटलमैन, वी हैव हेयर क्रॉस, एंड वी हैव हेयर रिंग, and we have here lady, oh my and key। अब इनके दिल की चाबी आपके पास है। ओके, सो ये देख लीजिए, जेंटलमैन एंड लेडी दोनों एनर्जीज यहाँ पर आए। यू आर काउंटर पार्ट, यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बेस्ट मैच है यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए। एंड मेन थिंग ये है कि ये दोनों एक ही एनर्जीज़ के कार्ड है, ठीक है। सो सिमिलरली आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। ऑल्दो ये यू नो और यू कैन से जेंटलमैन एंड लेडी है, बट ये दोनों एक ही एनर्जीज़ के कार्ड है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं लग रहा है। आप दोनों की एनर्जीज़ लेवल मैच है, आप दोनों की इंट्यूशन लेवल मैच है। हालांकि आप दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे से अलग हो सकती है, बट आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। जो चीज़ आप नहीं सोच पाते वो सोच लेते हैं, और जो वो नहीं सोच पाते आप सोच लेते हो। इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है। बेस्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, बेस्ट सूट हो आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों के पास एक दूसरे के दिल की चाबी है, ठीक है। आप दोनों के पास एक दूसरे के दिल की चाबी है, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर आप दोनों इकट्ठे हो, एक साथ हो। अगेन यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियोज भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में हो, और ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सूटेबल मैच हो इनके लिए। ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, ठीक है, लाइक अ परफेक्ट वाइफ और अ परफेक्ट हस्बैंड, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड सिचुएशंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, लाइक मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरीके से आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ या आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, स्पेशली विद द हाउस एनर्जी। आप लोग लिव इन में भी रह सकते हो, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। बट या विद द हाउस एनर्जी आप लोग लिव इन में रह सकते हो, या फिर आप दोनों काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से आप एक दूसरे के जान पहचान में हो, या आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, स्पेशली विद द होम एनर्जी, ठीक है। बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए मैरिज के लिए सोच रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो। ये कनेक्शन बहुत डीप है, चेंजेस लेकर आएगा, बट ये कनेक्शन बहुत डीप है, हीलिंग से भरा हुआ है, हील्ड कनेक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन जब भी बनेगा आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ट्रैक पर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बाद एंड लेट गो, लेट गॉड करने के बाद ये पर्सन डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, या दोबारा से आपके पास कमिटमेंट में आएंगे, और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, ठीक है। एंड ये कब होगा? ये आएगा डिवाइन टाइमिंग पे, बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पर आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पे किसी सोल कनेक्शन के, जैसे ट्विन फ्लेम, सोल मेट्स आपके कनेक्शंस हो सकते हैं इनके साथ। कोई भी सोल कनेक्शन यहाँ पर आपका इनके साथ हो सकता है। डेस्टाइंड कनेक्शन है, सोल कनेक्शन भी है, डेस्टाइंड कनेक्शन भी है। आप दोनों का यूनियन होना डेस्टिनी में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ों को टाइम देकर चीज़ें होने के चांसेस है, बट चीज़ें होने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने के चांसेस है, मैरिज होने के चांसेस है, कमिटमेंट स्टेबिलिटी होने के चांसेस है, बट विद द चेंजेस। पहले चेंजेस आएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर एंटर होंगी। सम ऑफ यू, आप 36 ईयर्स के हो सकते हो, 28 ईयर्स के हो सकते हो, 29 ईयर्स के हो सकते हो, 33 ईयर्स के हो सकते हो, 25 ईयर्स के हो सकते हो, ठीक है। 24 ईयर्स के हो सकते हो, ठीक है। या आप लोग 22 ईयर्स के भी हो सकते हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, आप या आपके पार्टनर, आप दोनों का एज गैप 5 से 4 साल का, 7 साल का, या 10 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपका एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। या कुछ ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए थे, एंड कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स, एंड कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देख लीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे सकते हैं, ओके।
ओके गाइस, तो कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं आपके पार्टनर की, वो हैं 865, 27, 9, 3, 12, 18, 16, 11, 14, 15, 17, 26, 24, 23, 20, 25, 27, 21, 30 एंड 29। आई डोंट नो, शायद काफ़ी ज़्यादा डेट्स हो गई हैं, तो देख लीजिएगा जो रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, देयर आर टी, के, जी, सी, एम, एन, टी, टी रिपीट हो गया, वाई, एंड जे, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड या दैट्स इट। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।